की बहुत अच्छी शुरुआत हुई। दिन के दौरान भी लग रहा था कि एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अब जिस तरह का मूड माहौल है और बाजार ने जिस तरह से दिन की बढ़त गवाई है, ये थोड़ा सा चौंकाने वाली है। खैर, हम उस पर तो बात करेंगे, लेकिन शुगर शेयर अगर इन पे फोकस करें तो यहाँ पर तगड़ी स्ट्रेंथ आई है। बाजार भले ही गिरा हो, लेकिन शुगर शेयरों की तो मिठास बढ़ती जा रही है। अब इसके पीछे क्या वजह है, जरा समझ लेते हैं। पूजा, बताएं क्या हो रहा है स्पेस में। बिल्कुल, सरकार के एक बड़े फैसले के कारण शुगर स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं या शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और इसी मौके पर हम देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स आज कुछ स्टॉक्स देखिए करीब 12% की तेजी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। हाल इस तेजी के पीछे वजह यह है कि भारतीय सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत उन्होंने इथेनॉल उत्पादन पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ था वो हटा दिया गया, जिससे कि किसानों को और जो शुगर मिल्स थी उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो अब वो प्रतिबंध हटाने से हम देख रहे हैं कि ये शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ये जो एथनॉल सप्लाई ईयर्स 25-26 के लिए ये जो प्रतिबंध है ये हटा दिया है। इस एथनॉल उत्पादन के लिए करीब 40 लाख टन चीनी के उपयोग की अनुमति दे दी है। अब इसमें नोटिफिकेशन के मुताबिक गन्ने के रस और सभी प्रकार के जो मोलासेस से एथेनॉल के उत्पादन पर जो सीमाएं लगाई गई थी वो अब हटा दी गई हैं, जो कि इन मिलों के लिए और गन्ना किसानों के लिए भी ये काफ़ी ये जो फैसला लिया है इससे काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मानसून भी काफ़ी अच्छा था और उससे भी ये जो सीमा हटाई है और जो प्रोडक्शन कंपनियां कर पाएंगी, गन्ना किसान कर पाएंगे, उससे काफ़ी यहाँ पर फायदा होने की बात की जा रही है। पिछले 11 वर्षों में हम आपको बता दें कि इथेनॉल उत्पादन क्षमता 4 गुना बढ़कर 1010 करोड़ लीटर हो चुकी है। तो इसी को बूस्ट देने की सरकार की और कोशिश है, और इसी वजह से मौजूदा साल में हमने देखा जो प्रोडक्शन ईयर है उसमें ये सीमा जो है वो हटा दी गई है। इसी वजह से सारी की सारी जो शुगर कंपनियां हैं उसमें आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा कदम है जिसका काफी समय से शुगर कंपनियों को इंतजार भी था, क्योंकि कई सारे रिस्ट्रिक्शंस आ रहे थे जहां तक इथेनॉल प्रोडक्शन का सवाल था, लेकिन अब वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं शुगर ईयर के लिए हटा दिए गए हैं। चोपड़ा साहब, आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं सर? अब शुगर स्टॉक्स हैं फिर से फ्लेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा नाम जो आपको पसंद हो? देखिए, अच्छी बात है, शुगर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है। और रादर मैं तो ये कहूँगा कि शुगर कंपनीज़ जो हम पिछले अगर 5-7 साल पहले देखें तो सब कर्ज़े में रहती थी, परेशान रहती थी, मगर जैसे एथेनॉल की वजह से एथेनॉल ब्लेंडिंग जब से शुरू हुआ तो इन कंपनीज़ को फ़ायदा पहुँचना शुरू हो गया। एथेनॉल को कोई पूछता नहीं था, बेसिकली ये इट वाज़ अ काइंड ऑफ अ वेस्ट, बाय प्रोडक्ट था। तो मगर अब इसकी अच्छी कीमत मिलती है, तो सारी कंपनीज़ बहुत अच्छा पैसा बना रही हैं एथेनॉल से। रादर जो बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो रेणुका हो, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी हो, उन्होंने अपनी जो एथेनॉल कैपेसिटीज़ बहुत बढ़ाई हैं। और अब तो सरकार रुक भी नहीं रही है, अब तो E27 की बात हो रही है कि 27 प्रतिशत तक ब्लेंडिंग की जाएगी। ये आई थिंक ये मैटर भी अभी सब जुडिस है या बातचीत चल रही है इस पे। मगर ओवरऑल मुझे लगता है कि चीनी क्षेत्र के लिए अच्छी चीज़ है। दूसरा, चीनी एक सिक्लिकल सेक्टर भी है। मॉनसून में लेना चाहिए, दिवाली के आसपास बेचना चाहिए। तो जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे बलरामपुर हो, धामपुर हो, दालमिया शुगर हो, इन सब कंपनीज़ में मुझे लगता है कि अच्छी तेज़ी मिलेगी। एक स्टॉक मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, बजाज हिंदुस्तान, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है 22 के स्तर पे। इसमें भी संभावना है कि आपको 26-27 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। मगर इसके साथ-साथ मुझे लगता है कि जो जो टॉप रैंक कंपनीज़ हैं, ईआईडी पैरी है, जैसे मैंने डालमिया का नाम लिया, बलरामपुर, धामपुर, ये अच्छी कंपनीज़ हैं, बेहतर बैलेंस शीट्स हैं इनकी। और मगध शुगर है, अवध शुगर है, ये बिरला शुगर्स की कंपनीज़ हैं, मगध और अवध। तो मगध शुगर बहुत अच्छा लगता है और आने वाले 1 से 2 महीने के लिए इनमें खरीदारी करी जा सकती है। और जो अच्छी बड़ी टॉप रैंक कंपनीज़ हैं, उनमें रहिए। बहुत छोटी शुगर कंपनीज़ में मत जाइएगा। तो बड़ी कंपनीज़ में रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। बड़ी शुगर कंपनीज पर फोकस करके चले, ये राय फिलहाल आपके लिए बनती हुई। आइए